चलो, आप लोगों को अगेन क्वेश्चन का मेन फॉर्मेट दिख रहा होगा स्क्रीन पर। यस सर। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्वेश्चन का ये मेन फॉर्मेट सीखा था। उसके बाद में जो डिटेल फॉर्मेट था उसे सीखा था। साथ ही साथ में हम लोगों ने कुछ कैलकुलेशंस पर यूनिट के लिए और प्रॉफिट कैलकुलेशन के लिए सीखे थे। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोगों ने कंप्लीट सॉल्व किया था, जिसमें हम लोगों ने पर यूनिट कैलकुलेशन किस तरह से करते थे वो सिर्फ हेडिंग के लिए हम लोगों ने सीखे थे, राइट। और आज हम लोग अभी सेकंड लेक्चर जो है हमारा वो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए है, जिसमें हम लोग कंप्लीट डिटेल कॉस्ट शीट सीखने वाले हैं। ठीक है, तो सेम उसी तरह से जो कॉस्ट शीट में हमारे सामने है आइटम्स है उनको हम लोग क्लासिफाई करेंगे, क्लासिफाई करके में रिकॉर्ड करेंगे। बोलो सर हम लोग भी आपके साथ साइड बाय साइड सॉल्व करते हैं, समय से डिफिकल्ट होता है समझने के लिए। तो लाइक हम लोग एफए का भी सॉल्व करते हैं, तो वैसे simultaneously। ये भी करते हैं सॉल्व। ओके यस ओके, यस ठीक है, कोई यस दिक्कत सर। नहीं। लेकिन उससे होगा ये कि जो हम लोग सॉल्व करते हैं ना, तो शायद हमें हाँ टाइम ज़्यादा लगेगा और एक सम जो एक लेक्चर में होने वाला है, ख़त्म होने वाला है, तो वो ज़्यादा दिक्कत होगी। फिर वो उसको 2 लेक्चर्स लगेंगे। सर, स्टार्टिंग के थोड़े सम्स वैसे करते हैं कॉज ऐसे फिर डिफिकल्ट होगा, मतलब बाद में प्रैक्टिस के लिए थोड़े सम्स किए तो फिर यूज टू हो जाएंगे तो फिर नहीं लगेगा, बट थोड़े सम्स तो करने। अगर ऐसे किया तो कि जो पहले 2 सम है, जो पहला इससे पहला वाला हुआ और आज का अभी जो सम है वो हम लोग ऑनलाइन यहाँ से लिखेंगे, और जो आपको यूट्यूब पे उसका लिंक मिलेगा ही, राइट। तो आप उसमें से देख देख के साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सकते हो बाद में, जैसे आपको टाइम मिले वैसे। और फिर बाद में जो आने वाले लेक्चर्स में आने वाले समय, तो उनके लिए मैं पहले से प्रॉब्लम शिफ्ट आपको प्रोवाइड कर दूंगा। फिर हम लोग साइमल्टेनियस यहाँ पर सॉल्व करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से। हाँ चलेगा सर। एवरीवन एग्री? यस यस सर। यस सर। ओके ओके, सर चलो चलो ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। उसमें अगेन हमारे पास में बहुत सारे ढेर सारे आइटम्स है, स्टार्टिंग द फ्रॉम द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ एमएमजी लिमिटेड, प्रिपेयर कॉस्ट शीट फॉर द पीरियड ऑफ February to October 2020 एंड फाइंड आउट द सेल्स। हमें सेल्स भी फाइंड आउट करना है और पूरी कॉस्ट शीट भी प्रिपेयर करनी है। तो फटाफट आप लोग है ना एक काम करेंगे, एक एक आइटम के लिए जो हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं कॉस्ट शीट के हेडिंग्स के अंदर वो बताते चलेंगे। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कहाँ पे आएगा? रॉ मटेरियल कंज्यूम। रॉ मटेरियल कंज्यूम, RMG। वेरी गुड। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, आरएमजी लेस फ्रॉम RMG। लेस वेरी गुड। डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट लेबर। एग्जैक्टली, DW Direct एंड लेबर डायरेक्ट लेबर। परचेसेस, RMG। आर टू मटेरियल। RMC। डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंस। इनडायरेक्ट वेजेस, फैक्ट्री वेरी गुड। Door। फैक्ट्री। मुझे एक दो जनों से नहीं, मुझे सभी से इनपुट चाहिए। नेक्स्ट, सैलरीज, ऑफिस एडमिन Office and administration। ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओके। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, कैरेज इनवर्ड, आरएमसी। RMC। परचेस रिलेटेड एक्सपेंसेस, इसलिए मैनेजर सैलरी, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस एक्सपेंसेस। एंड एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजर सैलरी ऐसा भी तो हो सकता है कि वो फैक्ट्री का भी मैनेजर हो सकता है। फिर Factory overheads। सेलिंग टू फैक्ट्री। तो जब तक बोला ना तो जाए, सर मेंशन कर देना फैक्ट्री मैनेजर एग्जैक्टली, तो जब तक बोला ना जाए तब तक हम लोग इसे हमेशा क्या कंसीडर करेंगे? ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। ठीक है, आगे चल के हम लोग देखेंगे अगर कोई एडजस्टमेंट वगैरह उससे रिलेटेड या किसी से रिलेटेड स्पेसिफिकेशन दी होगी तो हम लोग उसे क्लासिफाई कर देंगे, चेंज कर देंगे। नेक्स्ट, जनरल चार्जेस, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, जनरल चार्जेस है। लीगल चार्जेस फॉर क्रिमिनल केस, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस। इट विल बी इग्नोर्ड।
इग्नोर Ignore, sir. इग्नोर इट में भी इग्नोर क्यों? क्योंकि समझो समझो समझो, कॉस्ट अकाउंटिंग में आने वाले आइटम में हम लोग कोई भी पेनल्टीज या फाइन्स अगर हम लोग पे करते हैं या फिर कोई क्रिमिनल चार्जेस होंगे तो वो सारे हम लोग फाइनेंस एक्सपेंसेस में रिकॉर्ड करते हैं और कॉस्ट अकाउंट में से उसे इग्नोर करते हैं, राइट? तो हमारे ये वाले आइटम्स यहाँ से इग्नोर हो जाएंगे, ठीक है? नेक्स्ट आइटम हमारा सेल्स कमीशन कहाँ पे आएगा? Selling and distribution. सेलिंग एंड and डिस्ट्रीब्यूशन distribution ओवरहेड्स, overhead. राइट? नेक्स्ट पावर चार्जेस, Factory overhead. एग्जैक्टली फैक्ट्री ओवरहेड्स। अब फैक्ट्री ओवरहेड्स के लिए पावर चार्जेस के लिए किस तरह से सोचेंगे? पावर चार्जेस मशीनरी के लिए पावर लगती है, हॉर्स पावर पे जो चलती है मशीन उनके लिए पावर चार्जेस लगता है, राइट? इलेक्ट्रिसिटी भी हो सकती है, इलेक्ट्रिसिटी भी फैक्ट्री से रिलेटेड हो सकती है, जो कि नेक्स्ट आइटम ही हमारा है इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड, राइट? तो ये भी हमारा एफओएच में ही जाएगा। लेकिन अगर सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस बोला होता तो कहाँ पर डालते हैं, कहाँ पर क्लासिफाई करते उसे? उसे हम लोग क्लासिफाई करते हैं ऑफिस एंड Office एडमिनिस्ट्रेशन and ओवरहेड्स। ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन ओवर। वेरी गुड। नेक्स्ट डायरेक्टर फीस, डायरेक्टर फीस कहाँ पे आएंगी? Office and ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। प्लांट रिपेयर्स, नेक्स्ट आइटम है प्लांट रिपेयर्स, factory overhead. फैक्ट्री ओवरहेड्स, रेंट, Office and administration overhead. जब तक कुछ नहीं बोला गया होगा इसे हम लोग कंसीडर करेंगे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट, प्लांट से रिलेटेड डेप्रिसिएशन है, प्लांट यूटिलाइज होता है, वेरी गुड, प्लांट यूटिलाइज होता है प्रोडक्शन के लिए, इसलिए डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट ये भी हमारा जाएगा फैक्ट्री ओवरहेड्स में। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, जब तक बोला ना जाए कि ये फैक्ट्री का फर्नीचर है या सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का फर्नीचर है तब तक इसे हम लोग ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स में ही कंसीडर करेंगे, administration overhead. ठीक है? डन एवरीवन? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट सेल्समैन सैलरी, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। Selling and distribution. ऑडिट फीस, Distribution. जिस तरह से डायरेक्टर फी ऑफिस के लिए थी उसी तरह ये ऑडिट फीस भी ऑफिस के लिए ही होंगी। डन? नेक्स्ट एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या दिया है? एडिशनल में इंफॉर्मेशन में पहला पॉइंट बोला गया है कि मैनेजर्स टाइम इज शेयर्ड बिटवीन द ऑफिस एंड फैक्ट्री इन द रेशियो 1:4। उत्तरी, ये तो हमारी मैनेजर की सैलरी है। तो मैनेजर जो काम करता था वो सिर्फ ऑफिस के लिए नहीं काम करता है, वो उसने कहा कि वो हमारे फैक्ट्री के लिए भी काम करता है। तो ये हमारे कहाँ आएंगे? ये हमारे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी आएंगे और साथ ही साथ में हमारे फैक्ट्री के लिए भी आएंगे, ठीक है? ऐसा क्यों? क्योंकि वहां पे बोला है कि प्रोपोर्शनेटली वहां पे वो यूटिलाइज करता है टाइम, राइट? तो हम लोगों को वो जो प्रोपोर्शन था वो प्रोपोर्शन यहाँ पर साइड में लिख के रखना है। वो क्या था प्रोपोर्शन? 1:4, जब हम लोग को कैलकुलेशन करने के लिए काम में आएगा, ठीक है? सेकंड एडजस्टमेंट, सेकंड एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या दिया है? कैरेज आउटवर्ड इंक्लूड्स कैरेज पेड फॉर ऑफ रुपीज 7,500 ऑन प्लांट। प्लांट के लिए पे किया हुआ कैरेज 7,500। प्लांट क्या हमारी कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है? अगर हम लोग प्लांट परचेस करते हैं तो अगर हम लोग कोई मशीनरी या प्लांट परचेस करते हैं तो हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं। हेलो एवरीवन,
हेलो एवरीवन। Yes, sir. हाँ सॉरी Yes, sir. लाइट आने जाने की वजह से वाईफाई बंद पड़ता है और हमारा लेक्चर भी, ठीक है, तो सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। तो सेकंड एडजस्टमेंट हमारी कैरेज आउटवर्ड इंक्लूड्स कैरेज पेड ऑफ ₹7,500 ऑन प्लांट। अब ये प्लांट मतलब क्या? प्लांट मतलब हमारी कैपिटल असेट होती है। कैपिटल असेट हम लोग जब परचेस करते हैं तो उसके लिए इंस्टॉलेशन के लिए या कैरेज के लिए जो कोई भी परचेस रिलेटेड एक्सपेंसेस होते हैं, तो अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 all the expenditure which are incurred while the installation of the capital asset is capitalized to that particular asset। मतलब ये 7,500 उस particular asset की वैल्यू में ऐड किए जाते हैं। तो ऑटोमेटिकली हम लोग क्या सोचेंगे कि 7,500 ये हमारी कैपिटल एक्सपेंडिचर है, इट इज रिलेटेड टू कैपिटल, इट इज नॉट अ नॉन कॉस्ट, इट इज नॉट अ कॉस्ट आइटम। तो ये जो 7,500 है वो कैरेज आउटवर्ड में ऑलरेडी इंक्लूडेड है। कैरेज आउटवर्ड है क्या हमारे पास में? No. No, sir. कैरेज आउटवर्ड है ही नहीं, तो एक काम करते हैं हम लोग कैरेज आउटवर्ड डाल देते हैं यहाँ पे सब में। कैरेज आउटवर्ड आउटवर्ड और इसके लिए हम लोग आइटम रखते हैं 37,500, ठीक है, चलो अमाउंट। तो ये कैरेज आउटवर्ड जो है, ये कैरेज आउटवर्ड आएंगे कहाँ पे? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में आएंगे या फिर परचेस रिलेटेड एक्सपेंसेस में आएंगे? इट इज रिलेटेड टू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, Selling and distribution. राइट। तो ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में आने वाले 37,500 में से 7,500 कैपिटल रिलेटेड एक्सपेंसेस है। तो हम लोगों को क्या करना होगा, इसमें से उन्हें कम करके बाद में उसे रिकॉर्ड करना है। मतलब अल्टीमेटली हम लोग कैरेज आउटवर्ड जो होगा वो 37,500 माइनस 7,500 ओनली 30,000 की अमाउंट के लिए रिकॉर्ड करेंगे। क्वेश्चन में हम लोग आंसर के वक्त सीखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सेलिंग प्राइस इज 120% ऑफ कॉस्ट प्राइस। जब सेल्स कैलकुलेट करने के वक्त आएगा तब हम लोगों को ये वाली एडजस्टमेंट इंपॉर्टेंट होगी। और लास्ट आइटम है हमारा 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड ड्यूरिंग द पीरियड। 1000 यूनिट्स मतलब हमारे प्रोड्यूस्ड और सोल्ड में कोई भी डिफरेंसेस नहीं है। तो अगेन जिस तरह से हम लोगों ने पहले सम में कैलकुलेशन किए थे पर यूनिट के लिए, सेम वही कैलकुलेशन हमें यहाँ पर भी करने हैं। एवरीवन, हम लोगों ने सारे आइटम, हम लोगों ने नहीं, आप लोगों ने ही अच्छे से क्लासीफाई किए। वेरी गुड। एडजस्टमेंट के इफेक्ट्स और सारे के सारे हमारे जितने भी कैलकुलेशंस हैं उन कैलकुलेशंस के लिए हम लोग क्या करेंगे, अभी हमें फॉर्मेट चाहिए होगा, राइट। तो फॉर्मेट के लिए हम लोग हमारे फॉर्मेट को बुलाते हैं और ये पहले से रेडी जो फॉर्मेट हम लोगों का था वही यहाँ पर अगेन। बस यहाँ पर मैंने क्या चेंज किया है, अब हमारे पास में कॉस्ट शीट में आइटम्स ज़्यादा थे तो इसलिए मैंने हर एक हेडिंग के अंदर कुछ ज़्यादा लाइंस या स्पेस छोड़ी है, ठीक है। तो एक के बाद एक जैसे ही हम लोग अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, कॉस्ट शीट के लिए फॉर्मेट प्रिपेयर करेंगे, सबसे पहले हम लोग मेंशन करेंगे पीरियड। पीरियड कहाँ से कहाँ तक है, तो फेब्रुवरी 2019 से लेकर फेब्रुवरी 2020 से लेकर अक्टूबर 2020 तक का ये पीरियड है, राइट। और कितने यूनिट्स के लिए है, तो 1000 यूनिट्स के लिए ये पर्टिकुलर कॉस्ट शीट हम लोगों को प्रिपेयर करनी है, राइट। तो क्वेश्चन में दिए हुए एक के बाद एक सारे आइटम अब हम लोग हमारे फॉर्मेट में पुटअप करते चले जाएंगे। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 2,70,000। एवरीवन, आवाज क्लियर आ रही है और स्क्रीन लैग नहीं हो रही है, कंफर्म करो। Yes, sir. यस सर। Yes, थोड़ी सी तो sir. स्क्रीन लैग हो रही है पर ना मैनेजेबल है। ओके ओके, ठीक है। नेक्स्ट आइटम क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल यहां से लेस होगा -3 लाख रुपीज, राइट।
नेक्स्ट आइटम है हमारा डायरेक्ट वेजेस। डायरेक्ट वेजेस के लिए अलग से सेपरेट हेडिंग है। अमाउंट है 3,57,600। नेक्स्ट आइटम है हमारा परचेसेस 12,48,000। 12,48,000। नेक्स्ट आइटम हमारे लिए है डायरेक्ट एक्सपेंसेस 1,20,000। देन इनडायरेक्ट वेजेस जो फैक्ट्री ओवरहेड्स में आने वाले हैं, यहां पर हम लोग लिखेंगे इनडायरेक्ट वेजेस, और इनडायरेक्ट वेजेस के लिए अमाउंट है 24,000। नेक्स्ट है सैलरी, जिसे हम लोग ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन में लिखने वाले हैं 60,000 रुपीज के लिए। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन में सैलरी 60,000 रुपीज इनर कॉलम में। नेक्स्ट आइटम कैरेज इनवर्ड 48,000। परचेस रिलेटेड एक्सपेंसेस 48,000। नेक्स्ट आइटम मैनेजर सैलरी। मैनेजर सैलरी टोटल 7,200 की है, जिसके 5 हिस्से करने पड़ेंगे, राइट। तो कैलकुलेशन किस तरह से होगा बताओ जरा, कि अगर ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन के लिए 1 है और फैक्ट्री के लिए हमारे है कितने हैं रिस्पेक्टिवली, उसका यहाँ पर सेंटेंस देखो, सेंटेंस में किस तरह से दिया है। ऑफिस एंड फैक्ट्री 1:4। ऑफिस के लिए 1 है और फैक्ट्री के लिए 4 है, राइट। आएगा तो दोनों जगह पे। मैनेजर्स सैलरी, मैनेजर्स सैलरी इसके लिए 72,000 डिवाइड बाय 5 इंटू 1। 72,000 डिवाइड बाय 5 14,400 14,400। यह आएगा हमारे लिए, किसके लिए आएगा, ये होगा हमारा ऑफिस के लिए। ऑफिस 1:4 में ऑफिस का के लिए। 4, राइट। 14,400। 57,600 और बैलेंसिंग फिगर बैलेंसिंग फिगर 57,600। 57,600। ये बैलेंसिंग फिगर हमारा जाएगा फैक्ट्री ओवरहेड्स में। एवरीवन, ये डिस्ट्रीब्यूशन क्लियर? Yes, sir. ओके। नेक्स्ट जनरल चार्जेस, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन में आने वाले आइटम। जनरल चार्जेस कितना है, अमाउंट है 27,200। नेक्स्ट आइटम लीगल चार्जेस, इसे हम लोगों को इग्नोर करना है। सेल्स कमीशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड आइटम। सेल्स कमीशन, अमाउंट है सेल्स कमीशन की 28,000 रुपीज इनर कॉलम में। नेक्स्ट आइटम हमारा है पावर चार्जेस, जो कि हमारा फैक्ट्री से रिलेटेड है। पावर चार्जेस अमाउंट है 96,000 रुपीज। नेक्स्ट आइटम फैक्ट्री इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। फैक्ट्री इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस अगेन फैक्ट्री से रिलेटेड आइटम। और अमाउंट है 72,000 रुपीज। देन डायरेक्टर्स फीस, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन में हम लोग उसे रिकॉर्ड करेंगे। डायरेक्टर्स फीस अमाउंट है 36,000।
नेक्स्ट आइटम हमारा प्लांट रिपेयर्स। प्लांट फैक्ट्री से रिलेटेड आइटम है, उसके अंदर लिखेंगे प्लांट रिपेयर्स। वैल्यू है 63,000 रुपीज के लिए। ये सारे आइटम हम लोग अमाउंट इनर कॉलम में क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि इन सब की टोटल करके हम लोगों को उसे कंसीडर करना है टोटल एक्सपेंसेस या टोटल ओवरहेड्स के लिए, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट, सॉरी रेंट। रेंट हमें कहाँ पे कंसीडर करना है? ऑफिस के लिए। रेंट अमाउंट है हमारी 27,600। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट फैक्ट्री ओवरहेड्स रिलेटेड आइटम 45,000 रुपीज। Then next, depreciation on furniture, office related item amount 3,600. सेल्समैन सैलरी, ऑडिट फीस, कैरेज आउटवर्ड। ऑडिट फीस कहाँ पर आएगी? ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। इसे पहले रिकॉर्ड कर देते हैं। ऑडिट फीस 18,000 रुपीज। उसके बाद में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड और दो खर्चे, दैट इज सेल्समैन सैलरी, अमाउंट है 50,000 रुपीज। और नेक्स्ट है कैरेज आउटवर्ड। और कैरेज आउटवर्ड के लिए हम लोगों को क्या दिया था? वहां पर क्वेश्चन में दिया था ऑलरेडी, राइट। एडजस्टमेंट नंबर 2, पहले एडजस्टमेंट का इफेक्ट हो गया। सेकंड एडजस्टमेंट के लिए 37,500 में से 7,500 प्लांट से रिलेटेड है, तो हमें इसे माइनस करने होंगे। 37,500 माइनस 7,500 ये हमारे लिए कैलकुलेशन होगा। और आउटर कॉलम में हम लोग उसे लिखेंगे ओनली 30,000 एज अ एक्सपेंसेस फॉर कैरेज। क्लियर एवरीवन? एवरीवन? Yes, sir. ओके। Yes, sir. अभी तक हम लोगों ने क्या किया? तो जितने सारे आइटम्स थे उन सारे आइटम्स को एडजस्टमेंट के साथ सिर्फ हमारे जो हमारा फॉर्मेट था उसमें पुटअप किया। अब आते हैं हम लोग कैलकुलेशंस पे। कैलकुलेशन के लिए एक बार चेक करो कि हमारी बाकी दोनों एडजस्टमेंट कौन से रिलेटेड है। एक जो सेलिंग प्राइस से रिलेटेड है, जो हमारे फॉर्मेट के सबसे आखिर में रिक्वायर्ड होगा, और दूसरा यूनिट्स से रिलेटेड है, जो हमारे पर यूनिट कैलकुलेशन के लिए काम में आएगा, राइट। तो सबसे पहले हम लोग क्या काम करेंगे? तो हम लोग फाइनलाइजेशन करेंगे। फाइनलाइजेशन के लिए जो हमारा ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल से लेकर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल के लिए है, तो हमें सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है? हमारा RMC, दैट इज रॉ मटेरियल कंज्यूम। तो एड लेस करके मुझे बताओ कितना अमाउंट आता है? Well, that's 66,000. Exactly, 12,66,000. Correct amount, right? Raw material consumed, direct wages, direct charges, that is direct expenses, इन सबको मिला के हमें क्या मिलेगी? That is prime cost. तो इन तीनों की टोटल प्राइम कॉस्ट के लिए हमारी प्राइम कॉस्ट है 17,43,600। हमने उसे आउटर में शिफ्ट कर दिया। क्लियर? नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा? हमारे फैक्ट्री ओवरहेड्स की टोटल, इन सब की टोटल। चलो कैलकुलेटर पे टोटल करो और मुझे बताओ कितना टोटल आता है। Once you're done with the calculation, let me know, then I'll press enter. 3,57,600. 3,57,600. 57,600.
एग्जैक्टली ये टोटल फैक्ट्री कॉस्ट हम लोग क्या करेंगे, आउटर में शिफ्ट कर देंगे 3,57,600। ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP सब में था क्या हमारे पास में? नहीं। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP था क्या सब में? तो वो भी नहीं, राइट। तो ऑटोमेटिकली 3,57,600 हमारे लिए बन जाएगी रिवाइज फैक्ट्री कॉस्ट। नेक्स्ट स्टेप आती है हमारी ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स के लिए। टोटल ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स के लिए अगेन कैलकुलेशन विल बी सेम। सभी ओवरहेड्स की टोटल करो, अमाउंट बताओ। One lakh 800. 1,86,800। वेरी गुड। तो रिवाइज फैक्ट्री कॉस्ट जो स्क्रीन पर दिख रही है और 186,800 जो यहां पर शो हो रही है, इन दोनों की टोटल इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 55,44,400। कंफर्म करो। फिनिश गुड्स से रिलेटेड ओपनिंग या क्लोजिंग स्टॉक दोनों भी नहीं दिए थे, तो हमारे लिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ही क्या बन जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सेम ट्रीटमेंट जो हम लोगों ने फैक्ट्री ओवरहेड्स के लिए और ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स के लिए की थी, वही ट्रीटमेंट हम लोग को यहाँ पर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी कंप्लीट करनी है। मतलब उनके कॉस्ट की टोटल एक्सपेंसेस। तो हमारे टोटल एक्सपेंसेस कितने हैं तीनों की टोटल? 1,08,000। 1,08,000. वेरी गुड, 1,08,000 ये बन गए हमारे लिए टोटल। अब टोटल कॉस्ट हम लोगों की कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और हमारी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, इन दोनों की टोटल 6,52,000। 6,52,000। कंफर्म करो बाकी लोग। 6,52,400। एग्जैक्टली 6,52,400। 6,52,400. राइट। अब हम लोगों को प्रॉफिट और सेल्स ये दोनों कैलकुलेशन करने हैं और हमने एडजस्टमेंट में देखा था, एडजस्टमेंट नंबर 3 एडिशनल इंफॉर्मेशन में सेलिंग प्राइस इज 120% ऑफ द कॉस्ट प्राइस। सिंपल कैलकुलेशन, कॉस्ट प्राइस कितनी है इज इक्वल टू 6,52,400 ये हमारी कॉस्ट प्राइस है, इनटू कितनी परसेंट है 120% ऑफ द कॉस्ट प्राइस इनटू 120%। तो ये बन जाएगी हमारे लिए सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। ठीक है, फॉर्मूला यहां पर देखो, फॉर्मूला यहां पर ऑलरेडी लिखा है। ठीक है, सेलिंग प्राइस के लिए मैं यहां पर साइड में वही फॉर्मूला कॉपी कर देता हूं आपके लिए। ठीक है, डन एवरीवन। तुम लोगों को हमें समझ में भी आ जाएगा। 652,400 इंटू 120% ये हमारे लिए बनी सेलिंग प्राइस, दैट इज 7,82,880। तो अब अगर हम लोगों को यहां पर सेल्स मिल चुका है तो प्रॉफिट ये हमारे लिए क्या होगा, तो ये हमारे लिए बन जाएगा बैलेंसिंग फिगर 3,180. एग्जैक्टली इज इक्वल टू सेल्स माइनस कॉस्ट 1,30,480। 480. क्लियर एवरीवन? Yes, sir. ट्रीटमेंट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. रही बात एडजस्टमेंट नंबर 4
1000 यूनिट्स प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड ड्यूरिंग द पीरियड, और हम लोगों को पर यूनिट कॉलम भी कैलकुलेट करना है। तो पर यूनिट कैलकुलेशन के लिए अब मुझे नहीं लगता कि आप लोगों के लिए ये बहुत डिफिकल्ट चीज़ होगी, राइट। तो सबसे पहले हम लोग प्राइम कॉस्ट के लिए पर यूनिट कैलकुलेट करेंगे। प्राइम कॉस्ट के लिए पर यूनिट कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला क्या होगा, 17 लाख एवरीवन, एक दिक्कत तो नहीं होगी? divided by 1000. Divided by 1000. आपको नहीं लगता कि हम लोगों ने कुछ गलती की है? जब हम लोगों ने कैलकुलेशन किए सारे ओवरहेड्स कैलकुलेशन के लिए, तो हम लोगों ने सिर्फ यहाँ पर देखो, चेक करो, ये कैलकुलेशन यहाँ पर एज इट इज कंटिन्यू कर लिया। उसमें हम लोगों ने ऑफिस हम लोगों ने प्राइम कॉस्ट ऐड ही नहीं की। हम लोगों को यहाँ पर क्या करना होगा कि प्राइम कॉस्ट ऐड करनी होगी। तो इसके लिए टोटल क्या होगी, फैक्ट्री कॉस्ट के लिए ये वैल्यूज अल्टीमेटली एक एक करके सारे आइटम यहाँ पर चेंज होते जाएंगे। 228,000, 22,88,000, राइट। और यहाँ पर भी ये Yes, so ये कैलकुलेशन भी चेंज होगा। ये कैलकुलेशन क्या होगा, इज इक्वल टू 23,96,000 इंटू 120%, 287,520, सॉरी, इज इक्वल टू 28,75,200. हाँ 28,75,200, राइट। 96,000 इंटू 120%, 28,75,200। बैलेंसिंग फिगर ये हमारे लिए होगी प्रॉफिट। तो याद रखना है हमें कि जब भी हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो कैलकुलेशन करते वक्त टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स इज इक्वल टू प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड्स प्लस ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स is equal to total cost. Then ये क्लियर? एवरीवन अब क्लियर सबको? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Yes, sir. अब हम लोग आते हैं पर यूनिट के लिए। पर यूनिट कैलकुलेशन करने के लिए यहाँ पर कैलकुलेशन क्या करेंगे हम लोग, 17,43,600 डिवाइडेड बाय 1000 यूनिट्स, ये हमारे लिए कैलकुलेशन होगा पर यूनिट के लिए, राइट। पर यूनिट की वैल्यू बताओ, 1743.6 1743.6, ये हमारी पर यूनिट प्राइम कॉस्ट होगी, ठीक है। सेम वही कैलकुलेशन अब हम लोग यहाँ पर इंडिविजुअल हर एक आइटम के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम लोगों को इनडायरेक्ट वेजेस के कैलकुलेशन करना है तो इनडायरेक्ट वेजेस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, इनडायरेक्ट वेजेस के लिए पर यूनिट कैलकुलेशन हम लोगों को मिल जाएगा, राइट। यही सेम कैलकुलेशन, वही सेम फॉर्मूला यूटिलाइज करके हम लोग इन सब के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर? इंडिविजुअली डिवाइड बाय 10,000 डिवाइड बाय 1000 करना है कैलकुलेशन में। सेम टोटल फैक्ट्री कॉस्ट के लिए अगर हम लोगों को कैलकुलेशन करना हो पर यूनिट
तो उसे किस तरह से फाइंड आउट करेंगे? तो जिस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर इंडिविजुअल कॉस्ट कंसिडर की थी, वहां पर हम लोग यहाँ पर टोटल फैक्ट्री कॉस्ट कंसिडर करेंगे। टोटल फैक्ट्री कॉस्ट मिलेगी हमें 357,600। देन रिवाइज फैक्ट्री कॉस्ट के लिए अगेन सेम ट्रीटमेंट, हम लोगों को वैल्यूएशन करते वक्त इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय 1000 यूनिट्स, जितने नंबर ऑफ यूनिट्स हम लोग प्रोड्यूस एंड सोल्ड करने वाले हैं उससे डिवाइड करना है। इस हिसाब से हम लोगों को बाकी सारे कैलकुलेशन भी कंप्लीट करना है। ठीक है, तो ये हम लोग कैलसी पे इंडिविजुअल करना होगा, जो मैं एक्सेल में इजीली फॉर्मूलाज पुटअप करके सारे के सारे एक साथ आपको दिखा सकता हूँ। ठीक है, एवरीवन क्लियर कि पर यूनिट कैलकुलेशन हम लोग को किस तरह से कैलकुलेट करना है? हाँ सर। Yes, sir. यस सर। yes sir. ओके ओके ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट आने वाले सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी सेम ट्रीटमेंट, देन टोटल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, एंड देन टोटल कॉस्ट के लिए, टोटल कॉस्ट, प्रॉफिट एंड सेलिंग प्राइस पर यूनिट। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या क्या कैलकुलेट किया? तो हम लोगों ने सबसे पहले सारे आइटम्स, सम को सॉल्व करते वक्त सारे आइटम्स को मार्क किया। मार्किंग करने के बाद सारे आइटम्स डिफरेंट डिफरेंट हेड के अंडर क्लासीफाई किए, वहाँ पे पुटअप किए, इंसर्ट किए। उसके बाद एक करके पहले प्राइम कॉस्ट के सारे एलिमेंट्स हम लोगों ने फाइनलाइज किए, फिर बाद में फैक्ट्री ओवरहेड्स फाइनलाइज किए। ऐसे ही करते ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, साथ ही साथ में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स फाइनल किए। और जैसे ही हम लोग कॉस्ट ऑफ सेल्स तक पहुंचे तो हम लोगों ने सभी टोटल को ऐड करके वहाँ पे कॉस्ट ऑफ सेल्स फाइंड आउट किया, टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स। उसको हम लोगों ने फॉर्मूला यूटिलाइज करके एक्चुअल में क्या किया, कैलकुलेशन करके सेलिंग प्राइस फाइंड आउट की। सेलिंग प्राइस के लिए यहाँ पर मैं लिख के रखता हूँ आपके लिए कि सेलिंग प्राइस कितनी थी। तो सेलिंग प्राइस हमारे लिए थी 120% ऑफ कॉस्ट प्राइस, राइट। तो कैलकुलेशन आप लोगों के लिए भी इजी रहेगा। क्लियर एवरीवन? Yes, sir. ओके, तो आप लोगों को यही वीडियो बाद में देखकर कंप्लीटली सम आपके बुक में सॉल्व करना है, और नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग ट्राई करेंगे कि साथ ही साथ सॉल्व करेंगे। क्लियर?